यस दोस्तों, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियो का, करना भी चाहिए। तो देखिए, ये वीडियो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। नंबर 2 दोस्तों, कोई भी लॉस या प्रॉफिट इस वीडियो को देख करके होगा तो वो आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बहुत काम की वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस बाज़ार में जब हम ये सोचते हैं कि बाज़ार डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, अमेरिका इतना गिर गया, उतना गिर गया, दोस्तों सरप्राइज देने का दूसरा नाम शेयर बाजार है। नंबर 2, ये तो नंबर 1 बताया मैंने। नंबर 2, जब आपने कष्ट भुगता और चिंता ज़्यादा रही, तभी बाजार ने आपको रिलैक्स किया। नंबर 3, कंटिन्यूएशन में बाजार में अगर मूवमेंट है, छोटा मोटा झांसा तो जरूर देगा, लेकिन अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा। ऐसा मैंने पिछले 40 साल में सीखा। नंबर 4, वर्ल्ड किसी भी साइड में चले, आज नहीं कल सारी कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग है, बट इस ग्लोबलाइजेशन एरा में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक कंट्री का नुकसान, दूसरी कंट्री का प्रॉफिट। जैसे एक इंसान का नुकसान, दूसरे इंसान का प्रॉफिट, ऐसे ही एक कंट्री का नुकसान, अगर चाइना में कोई महंगाई बढ़ती है या डिफ्लेमेशन, मंदी आती है, तो उसका असर दूसरे देश में अच्छे रूप में होगा। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे पॉइंट गिनवा सकता हूं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता। कल की बात करते हैं। कल मंडे है, 18 सितंबर है, और 19 तारीख को स्टॉक मार्केट की छुट्टी है। उत्तरी भारत में छुट्टी गणेश चतुर्थी की गजेटेड नहीं होती। आज मोदी जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकें। और उनसे पहले, उनके जन्मदिन से पहले भगवान विश्वकर्मा को सेलिब्रेशन जगह जगह चल रहे हैं, एंड मैं उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। टेक्निकल मोबाइल यूज करता हूँ, आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं। जो भी मेटलिक चीज़ यूज करता है दोस्तों, वो भगवान विश्वकर्मा को मानना चाहिए। टेक्निकल के इंजीनियर्स एंड बड़े अच्छी तरह से भगवान विश्वकर्मा की पूजा जगह जगह आज मैंने देखी। सभी लोग दिल से एक पूजा अर्चन करते हुए मैंने देखे। मोदी जी का जन्मदिन है भाई, देखो भारत के प्रधानमंत्री हैं एंड कर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी भूमिका है हिंदुस्तान में और दुनिया में। अब दुनिया में भी हो गई है। अब आते हैं कल के बाजार में। डो जोन्स, नैस्डैक बहुत ज़बरदस्त डाउन गिर के बंद हुए दोस्तों। क्यों? क्योंकि 19-20 तारीख को अगर पॉज भी रहा तो कमेंट्री से वहाँ के बाजार डरे हुए हैं कि इससे अगली बार ब्याज दरें बढ़ाई ही जाएंगी। क्यों? क्रूड 95 के ऊपर पहुंच गया, चिंता का विषय हो गया। महंगाई अगर नहीं कम होगी तो वहाँ की ब्याज दरें तो बढ़ेंगी। 6 अक्टूबर को हमारी आरबीआई की पॉलिसी है,
लगता है ब्याज दरें पॉज रहेंगी एंड आपको बाजार के बारे में बता देता हूँ। देखिए पुट कॉल रेशियो बढ़ के बंद हुआ है, 1.33 निफ्टी 50 का है एंड 1 पॉइंट समथिंग के ऊपर बैंक निफ्टी का है। दोनों मोमेंटम में थे, बाइंग थी, पुट राइट बहुत ज़्यादा हुई हैं कंटिन्यू पिछले 2-3-4 दिन से। तो बाजार को मंदी कल होगी, उससे भी मना नहीं कर सकते, लेकिन एक बार बाजार में उछाल तो जरूर आएगा दोस्तों। कोई भी ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि वो नीचे खोल के नीचे ही ले जाएगा, बाजार में एक बार उछाल जरूर आएगा। तो मार्केट में बहुत ही कॉशियसली डील करना है। अमेरिका तो कई बार गिरा है दोस्तों, देखिए गिरना बोलते हैं 500 600 700 पॉइंट गिरा तो भी हम संभले, और ये तो थोड़ा थोड़ा गिरा है तो हम संभलेंगे। एंड नीचे खुलेगा अगर, तो मैंने पहले भी कहा था ऊपर बाजार जरूर आएगा। दोस्तों मुझे पर्सनली अकेले को चिंता तब होती है तब बाजार ऊपर खुलता है, गैप अप। जब बाजार गैप अप खुला तब ऑपरेटर ने हम लोगों को ट्रैप किया। नीचे खुलने पे कभी ऑपरेटर दोस्तों ट्रैप नहीं करता। 1-2 बार किया होगा पहले, कभी नीचे खुला और नीचे खुलता चला गया, पर मुझे लगता है नीचे खुल के दोस्तों एक बार उछाल जरूर लेगा, और जैसे ही उछाल लेगा कॉल वाले आराम से दोस्तों निकल सकते हैं, एट पार निकल सकते हैं। अब आप लेवल सुन लीजिए, इस आने वाले हफ्ते में बाजार में कसमकस तो तगड़ी रहेगी। अगर यूएस के ब्याज दरें 20 तारीख को 19 और 19 का मतलब हो गया मंगल बुध, 20 का थर्सडे को, जनरली थर्सडे को ही आती हैं शायद इसकी इफेक्ट। तो दोस्तों बाजार अगर उसके इफेक्ट से बहुत ऊपर खुलेगा तो नीचे जरूर जाएगा, पोज करने के चांसेस बहुत हैं। उस पोज से हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड इज फ्रेंड। बाजार में कल उछाल आएगा, डेफिनेटली आएगा। करेक्शन ड्यू है वो भी मैं मानता हूँ। पोर्टफोलियो रेशियो बढ़ के आया है, वो भी करेक्शन के लिए नीचे जाएगा। रुपया 16-17 पैसे कमज़ोर हुआ है, वो भी नेगेटिव फैक्टर है। क्रूड 95 के ऊपर चला गया, वो भी नेगेटिव फैक्टर है। डॉलर इंडेक्स हाई है, वो भी नेगेटिव फैक्टर है। बॉन्ड यील्ड हाई है, वो भी नेगेटिव फैक्टर है। यूएस मार्केट गिरे हैं जबरदस्त, तो दोस्तों वो भी नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन आप ये ना भूलें कि हमारा जो इंडिया वीक्स है वो 3-4% गिरा है, गिर के बंद हुआ है। जब ये गिर के बंद होता है, हमें आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी यानी हम ग्रीन में जरूर जाएंगे। ग्रीन में जाने का मतलब दोस्तों एक उछाल जरूर आएगा। निफ्टी 50 पहला रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 20,222 का। अगर उसके ऊपर 10 मिनट रुकता है तो 20,266 का, 266 एग्जैक्टली। एंड दोस्तों मुझे 20,000 और 300 के ऊपर जाता हुआ बाजार दिख नहीं रहा। मुझे 20,300 ज़्यादा दूर नहीं है, हम 20,192 पे बंद हुए, 20,300 के ऊपर मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा। 20,222 और 20,266 पे दोस्तों हम एक बार को जरूर पुट साइड जरूर ले सकते हैं। 20,222 कटते ही अगर वो 266 की तरफ चलता है तो दोस्तों हम एक पुट की साइड ले सकते हैं डेफिनेटली। ऊपर के लेवल मैंने दे दिए, निफ्टी 50 नीचे के लेवल आ जाइए आप। देखिए फ्राइडे को
20,143 129 सॉरी 20,129 तक बाजार गया था। $20,129 एंड 20,043 ओनली 43 विल बी माई सेकंड सपोर्ट। पहला दोस्तों होगा 20,129, दूसरा होगा 20,043 एंड दोस्तों अगर वो कटा तो आप 19,953 को रोक नहीं सकते। 865 तो बहुत दूर है, वहाँ तक तो नहीं जाएगा। ये तीन मेरे सपोर्ट हैं, ये तीन मेरे सपोर्ट हैं। फिर निफ्टी जिसके पास है, कल उसकी एक्सपायरी है, उसमें भी एक बार उछाल आएगा और फिर वो डाउन आएगा। जिसने कॉल में लिया है उसको निकलने का चांस है तो तुरंत निकले और पुट की तरफ बैठ जाए। सेम निफ्टी 50 को वो फॉलो करेगा। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। पूरे मोमेंटम में है दोस्तों HDFC बैंक एंड अदर्स। वैल्यूएशन से स्ट्रेस्ड हैं, बढ़ी हुई हैं, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ। 46,231 पे बंद हुआ, 310 तक गया। तो दोस्तों कल पूरा जबरदस्त रेजिस्टेंस रहेगा 310। दूसरा दोस्तों 370, इसके ऊपर मैं और रेजिस्टेंस दे नहीं सकता। मुझे नीचे का मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है और अगर 46,030 को काटता है तो 45,830 जरूर काट देगा। फिर 45,500 तक ये मार करेगा दोस्तों नीचे की तरफ बैंक निफ्टी। आप सतर्क रहिए। और मैंने बता दिया क्यों सतर्क रहिए। रुपया 17 पैसे कमज़ोर था। 6 अक्टूबर को RBI का पॉलिसी है। इन्फ्लेशन जो कि 2 है दोस्तों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ चेंज आ सकती है इकनॉमी में, और शेयर बाज़ार काफ़ी कुछ बढ़ चुका है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन होगा। मैं ये सीधे बता रहा हूँ दोस्तों, एक करेक्शन होगा, क्योंकि कॉल राइट करते हुए भी ऑपरेटर को कई दिन हो गए। याद रखिए, एक दिन 31,000 की, एक दिन 13,000 की, एक दिन 10,000 की पुट लिया था 25,000 का एक बार, काफ़ी दिन हो गए। तो वो बराबर करने के लिए पोजीशंस को एक बार बाजार को नीचे का करेक्शन तो ड्यू है। वो कल आफ्टरनून आ जाए या मॉर्निंग में नीचे खुल के एक बार उछाल के बाद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। 20 तारीख के बाद भी करेक्शन आ सकता है, जब फेड की मीटिंग का आउटपुट आएगा। अगर वो पॉजिटिव रहा तो भी करेक्शन आएगा, नेगेटिव रहा तो धीरे धीरे करेक्शन आएगा। दोस्तों बाजार अगर सब कुछ निगेटिव दिखता है, जैसे कल दिख रहा है, डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फंसा देगा दोस्तों, पुटे खरीदवा देगा और फिर खींच देगा, मेहरबानी करना क्योंकि बाजार मोमेंटम में है। बहुत बड़ी बात आपको कह दी। जहाँ तक ऑप्शन की बात है, स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी FII ने स्टॉक फ्यूचर में। एंड दोस्तों एक और ऐड करता हूँ, विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है रिलायंस ऑयल इंडिया एंड ONGC के लिए। उन पे इसका असर आ सकता है, उन पे इनका असर आ सकता है। एंड रिलायंस इज द मास्टर फॉर दिस मार्केट। अगर वो नीचे का मूव थोड़ा सा लेगा तो बाजार गिरेगा।
लेकिन वो इमीडिएटली नहीं लेगा। रिलायंस गिर सकता है, लेकिन बाकी में मूवमेंट आके बाजार को एक उछाल दे सकते हैं। और 100% सत्य है कि अगर गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, सब पुटे खरीदेंगे ओपनिंग पे ही, तो दोस्तों बाजार 100% ऊपर उछलेगा। पुट वालों को ट्रैप करना ऑपरेटर का बहुत महत्वपूर्ण काम है, और जब तक वो ट्रैपर पोजीशन को छोड़ नहीं देंगे आफ्टरनून में, ये बाजार अपने आप गिर जाएगा, ऐसी मेरी मानना है। जहाँ तक ऑप्शन की बात है, जो बाजार में रेलवे के एंड अदर फाइनेंस के स्टॉक्स चढ़ चुके हैं बहुत, उनके दोस्तों गिरने का इंतजार करिए। मैं भी कर रहा हूँ। करेक्शन में गिरेंगे, वो भी गिरेंगे। जब बाजार सारा ही गिरेगा तो दोस्तों वो भी गिरेंगे। जिनके पास ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, चाहे आईटी स्टॉक्स का है, वो तो अक्टूबर का मैंने बोला हुआ है, या अदर्स BHEL भेल वगैरह का है, तो दोस्तों ये स्टॉक में मूवमेंट आएगा, जबरदस्त आएगा। नीचे भेल गया था, लेकिन वो फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो कंसोलिडेशन चलेगा, नीचे का भी मूवमेंट आएगा, ऊपर का भी मूवमेंट आएगा। आफ्टर ऑल बाजार को चलना ऊपर ही है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये कहीं लिख लीजिए कागज पे। एंड नाउ वी आर रेडी टू क्रॉस 20,500 टिल 31 अक्टूबर श्योरली। तो दोस्तों, मैंने शायद जो अपने दिमाग में एक विचार थे आपके सम्मुख रखे। ये टोटली एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल है। आपके भी अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, आप अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, अपने घर में अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। वो सोच विचार के इन्वेस्ट कर सकते हैं। PNB आपको बताया हुआ था दोस्तों, 50 रुपये से चला रहा हूँ कि पकड़ लो। तो 175 के आसपास तो शायद चला गया। कूल डाउन बाजार होगा तो इसको 60-70 के नीचे में फिर बाय करिएगा। नमस्कार।